अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा व्यूज़। मेरा नाम है आयशा। तो कैसे हैं आप लोग? आज की मेरी ये वीडियो एक प्रोटेस्ट है, एक एहतजाज है। ना इस पे मुझे कोई लाइक चाहिए और ना सब्सक्राइब। बस इसका मकसद उन तमाम स्टूडेंट के हक में आवाज़ उठाना है कि जिन पर इस वक्त गवर्नमेंट जुल्म पे जुल्म ढाना चाह रही है। देखिए, एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का कानूनी हक है। और अभी बात कर लेते हैं हमारी एजुकेशन मैनेजमेंट की। ना इनके पास कोई प्लान है कि इन्होंने आगे क्या करना है, जो दिल में आ रहा है कर रहे हैं। शफकत महमूद साहब को ही देख लें, कुछ भी नहीं सोचा कि उन्होंने आगे क्या करना है। कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ। पिछले साल जब कोरोना के बहुत कम केसेस थे पाकिस्तान में और पहली लहर थी कोरोना की, स्टूडेंट सारा साल स्कूल भी गए थे और कॉलेज भी। इनकी तैयारी भी अच्छी थी एग्जाम के लिए, लेकिन जनाब ने अचानक ही एग्जाम कैंसिल कर दिए कि ना भाई, हमें पेपर नहीं खेलना, क्योंकि जिस दिन पेपर के लिए बच्चे स्कूल जाएंगे तो वापसी पे अल्लाह माफ करे सारे कोरोना पॉजिटिव वापस आएंगे। नहीं बताएं, यहाँ मजाक हो रहा है। और अब जब कोरोना की तीसरी लहर है जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है और सारा साल स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं, अकेडमीज भी बंद रही हैं, स्टूडेंट को ना पढ़ाया गया है और ना स्टूडेंट से पढ़ा गया, तो शफकत महमूद इस बात पर अड़ गए हैं कि एग्जाम लेने हैं। आए दिन कभी हैशटैग एग्जाम कैंसिल पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड होता है और कभी स्टूडेंट सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते हैं, लेकिन जनाब को कोई फिक्र नहीं है। बहुत से स्टूडेंट स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियत पढ़ रहे थे कि इनमें से मार्क अच्छे आ जाएंगे, बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट में अगर मार्क कम भी आ गए या कोई सैपली भी आ गई तो खैर है, बाद में क्लियर कर लेंगे। लेकिन जनाब ने स्टूडेंट पे एक और परेशानी का पहाड़ गिरा दिया, ये कह के कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के इम्तिहानात होंगे। लेकिन अब बंदा क्या करे? जिस तरह की शफकत साहब पॉलिसीज बना रहे हैं, मुझे तो ना शफकत साहब का फ्यूचर नजर आ रहा है और ना ही स्टूडेंट का। शायद शफकत महमूद इस बात से वाकिफ नहीं कि इम्तिहानात लेने से क्या क्या नुकसान होंगे, या वाकिफ होकर भी ना वाकिफ हैं। अगर इम्तिहानात लिए गए तो शफकत साहब तो सिर्फ अगला इलेक्शन हारेंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट अपनी जिंदगियां हार जाएंगे। अगर एग्जाम लिए गए तो बहुत से स्टूडेंट फेल हो जाएंगे और बहुत से स्टूडेंट के मार्क कम आएंगे, जिसकी वजह से उनका पूरा एक साल जाया होगा। जो उन्होंने सारा साल फीसेस दी हैं वो जाया होंगी, ना उन्हें किसी अच्छे कॉलेज दाखिला मिलेगा और ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। कई स्टूडेंट खुदकुशी कर लेंगे, जिस तरह के कईयों ने पहले की है। बहुत से स्टूडेंट जो पहले ही बहुत मुश्किल से फीसें दे रहे हैं, वो शायद आगे अपनी तालीम जारी ही ना रख सके। लेकिन इससे शफकत साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो कौम के बच्चे हैं और कौम को वैसे ही हाकम बेर बकरियां समझते हैं। वो अपनी नहीं किसी और की, चाहे ये बेर बकरियां मरे या जिए, शफकत महमूद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मैनेजमेंट को स्टूडेंट की कोई टेंशन नहीं। इन स्टूडेंट में कौन से इनके बच्चे हैं? इनके बच्चे कौन से इस मुल्क में पढ़ते हैं? इनके बच्चे तो ऐसे मुल्क में पढ़ते हैं जिनके हुक्मरान कम से कम ईमानदार तो हैं, जिनके हुक्मरान कौम के बच्चे को अपने बच्चे तो समझते हैं। शफकत महमूद साहब, इस वक्त कई स्टूडेंट का फ्यूचर आपके हाथ में है। खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और इस पर गौर करें और स्टूडेंट की जिंदगियां बर्बाद ना करें और इसका कोई मुस्बत हल निकालें। और मेरी तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।